फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं जो आपका HBSC का पेपर 28 मार्च को होना है। आपका HBSC का जो पेपर है जो 28 मार्च 2023 को होना है, जिसके अभी 12-13 दिन बाकी भी हैं। तो उसके लिए आपको कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको करने ही करने हैं, ये मेरे द्वारा ये जो टॉपिक्स हैं उनको बताया जाएगा। तो आप इसको अच्छी प्रकार से जानेंगे। साथ साथ ये आपके सारे टॉपिक्स यहाँ पर दे रखे हैं। इन टॉपिक्स को मैंने हाईलाइट कर दिया है, जिससे उसके साथ साथ मैंने उनके मार्क्स, चैप्टर के जो मार्क्स हैं वो भी उसके सामने लिखे हैं, जिससे आपको पता चल सके कौन सा चैप्टर जो है कितने मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, तो बने रहेंगे हमारे साथ इस वीडियो के अंदर और हम 1 बाय 1 करके इसको स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए बेटा, स्टार्ट कर लेते हैं। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये आपकी चैप्टर लिस्ट है। चैप्टर लिस्ट के अंदर फर्स्ट जो चैप्टर वो आपका सिलेबस से इंक्लूड है नहीं है, वो एक्सक्लूडेड है। बाकी यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 ये आपको नहीं पढ़ना है। साथ में ही आपका जो चैप्टर नंबर 16 है ये आपको नहीं करना है। तो ये 3 चैप्टर हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। आपका चैप्टर नंबर 1, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आपका चैप्टर नंबर 1 चला हुआ है, ये आपको नहीं करना है। आगे नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको करने हैं। चैप्टर आपका 5 मार्क्स का है। जो हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं वो आपको करने ही करने हैं, जिससे आपके अच्छे आसानी से 90% तक नंबर आ सकते हैं। इन टॉपिक से ही हर बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मैंने पूरा चेक कर लिया है, तभी आपको जाके बता रहा हूँ। हाँ जी, तो ये आपके सारे टॉपिक्स हैं हाईलाइट वाला, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ साथ में ये आपको डायग्राम्स भी करने हैं। यहाँ जो डायग्राम्स दे रखे हैं, ठीक है, ग्रास का, मेज का, TS ऑफ एंथर का, एम्ब्रियो सैक का, ओव्यूल का, तो ये सारे डायग्राम्स भी आपको करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर जो आपका 3 है, जैसे कि यहाँ दिखा रखा है, चैप्टर नंबर जो 2 है वो 5 मार्क्स का है। चैप्टर नंबर 3 ये आपका 6 मार्क्स का दे रखा है। 6 मार्क्स का ये आपका चैप्टर है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैंने आपको अंडरलाइन कर दिया, ये आप जरूर करेंगे। सिर्फ आपको यही टॉपिक करने हैं, इससे बाहर भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। डायग्राम में आपको ये करने हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, स्पर्म और ओवरी, ये आपको डायग्राम्स करने हैं। ठीक है जी, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप भी ले लेंगे। आगे नेक्स्ट जो चैप्टर है नेक्स्ट जो चैप्टर है बेटा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये आपका चैप्टर जो है 5 मार्क्स का आने वाला है। इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैंने हाईलाइट कर दिए, अमीनो सेंटेंसिस का, बर्थ कंट्रोल का, कंट्रासेप्टिव्स का, और ये सारे टॉपिक्स आपको करने हैं। ये टॉपिक्स आपको करने हैं आर्ट के अंदर। ठीक है, और नेटिलिटी आपको करना है, मोर्टिलिटी करना है, सर्जिकल जो मेथड्स हैं, ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी आपको करना है। IUD मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको करने ही करने हैं। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करते हैं, 7 मार्क्स का चैप्टर है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का। ये सारे टॉपिक्स आपको करने हैं जो कि मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन हर बार आ रहा है, ध्यान रखेंगे। मैंने जो ग्रीन कलर में जो हाईलाइट किए, इनसे क्वेश्चंस ज़्यादा चांस है आने के, और जो येलो कलर में उनसे प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके अलावा जो भी हाईलाइट नहीं है, इनसे कोई भी क्वेश्चन पूछा गया नहीं है, तो आप बिना किसी टेंशन के आप इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो इसी ये 5th चैप्टर में दे रखा है, यहाँ से हर बार क्वेश्चंस पूछने को मिलते हैं। यहाँ से आपका एक मेंडेलियन डिसऑर्डर और एक आपका क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, 100% एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है, पक्का टिक कर लो, आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो CR सिंह सर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से हमेशा बढ़ता है। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आप जरूर कर लें। डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इधर हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोनूरिया, क्वेश्चन एक पक्का है, 100% आना ही आना है। ठीक है, ऐसे सेक्स डिटर्मिनेशन का। नेक्स्ट चैप्टर आपका 6 मार्क्स, जो चैप्टर 6 है वो 7 मार्क्स का यहाँ चैप्टर दे रखा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये टॉपिक्स आपको करने हैं जो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्रीन कलर से जो हाईलाइट है वो क्वेश्चंस ज़्यादा चांस है आने के, और येलो कलर वाले प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस हैं। और साथ में आप ग्रिफ्ट और हर्सेन चेस जो एक्सपेरिमेंट है उनको भी आप करेंगे। फिंगरप्रिंटिंग, DNA फिंगरप्रिंटिंग, HGP, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने को मिलते हैं, तो ये भी आप टॉपिक्स करने वाले हैं। आगे चैप्टर नंबर जो 7 है, इवोल्यूशन, ये 6 मार्क्स का चैप्टर आता है। इसमें आपकी थ्योरी 3, इसमें आपको थ्योरी स्पेशल क्रिएशन का, स्पॉन्टेनियस जनरेशन का और लैमार्क थ्योरी, यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। एक अडेप्टिव रेडिएशन का, होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन्स का, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन, यही टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी किसी से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें बेटा CR सिंह सर चैनल को। आगे चैप्टर नंबर 8 है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का, 7 मार्क्स का चैप्टर है और सिर्फ थोड़े से ही टॉपिक है, यही आपको करने हैं। 7 मार्क्स आपके इतनी ईजी से आ जाएंगे। ये आपकी डिजीज़ दे रखी हैं वो आपको कर लेनी है, और इन डिजीज़ में भी क्या करना, आपको टेस्ट करने हैं। कौन कौन सा टेस्ट किस डिजीज़ के लिए होता है, उनके पॉजिटिव एजेंट क्या हैं, डिजीज़ किससे होती है। साथ साथ में ड्रग्स के बारे में अगर आपको करना है तो उनको कहाँ से हम उसको प्राप्त करते हैं। मेनली 2 ड्रग्स आप ये ज़रूर करेंगे, इनकी आप फुल फॉर्म करेंगे, इनके बारे में आप जानेंगे। HIV एलिसा के बारे में, स्मोकिंग में आप टबोको के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आपका जो 9 है वो सिलेबस के अंदर एक्सक्लूडेड है, वो नहीं है इस बार 2023 के सिलेबस में। माइक्रोबीज इन ह्यूमन वेलफेयर, ये आपका चैप्टर 5 मार्क्स का है। इसमें आपको एंटीबायोटिक सीवेज ट्रीटमेंट में प्राइमरी सेकेंडरी दोनों आपको पढ़ने हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD आपको, फ्लॉक्स, ठीक है, एक्टिवेटेड स्लग, बायोगैस, फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, BT कॉटन, ये आपको सभी पढ़ने हैं। इनसे ही टॉपिक्स में क्वेश्चंस जो है हर बार देखने को मिल रहे हैं। चैप्टर नंबर जो 11 है, अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, हाँ जी, आगे चैप्टर नंबर जो 11 है ये आपका 6 मार्क्स का रहेगा बेटा। इसमें आपको ये टॉपिक्स आपको करने हैं, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लें। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, रेस्ट्रिक्शन, रिकॉम्बिनेंट DNA, पैलिंड्रोमिक बहुत इंपॉर्टेंट चांस होते हैं, आइसोलेशन ऑफ DNA, PCR मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। और साथ साथ में ये टॉपिक्स भी आप करेंगे, इकोराई, PVR 322, जेनेटिक इंजीनियरिंग और सिलेक्टेबल मार्कर्स। आगे अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 की, जो कि 6 मार्क्स का है, दोनों चैप्टर 6 मार्क्स के हैं बायोटेक के। इसमें क्राइजीन, क्राइप्रोटीन्स, GMO, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत अधिक चांस हैं। जीन थेरेपी, इसकी तो बस पूछो ही मत, क्वेश्चंस भर भर के आ रहे हैं इससे। आगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स, बायोपायरेसी, सिंगल सेल प्रोटीन्स, इसको SCP के नाम से यहाँ पर दिया जाता है। और जैक जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमेटी, इसकी फुल फॉर्म बहुत अधिक आती है, आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेंगे, इसको करेंगे। आगे चैप्टर नंबर जो 13 है वो 3 मार्क्स का है। मार्क्स कम है लेकिन इसके अंदर टॉपिक्स जो हैं वो भी गिने चुने हैं, ये आपके टॉपिक्स हैं, ये रखे हैं। आपको लग रहा है बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन सिर्फ इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है। नेटेलिटी क्या होता है, मोर्टेलिटी क्या होता है, इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व का डायग्राम बनवा लेते हैं, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के बारे में पूछ लेते हैं, एलेंस रूल के बारे में पूछ लेते हैं, ब्रॉड पैरासिटिज्म के बारे में, प्रीडेशन, कंपटीशन और आपका पैरासिटिज्म, कॉमन सेलिज्म, इन टॉपिक्स को पूछ लेते हैं। तो सिर्फ इनकी डेफिनेशन आप कर लें तो नहीं काफ़ी है। आगे ये भी 3 मार्क्स का आपका जो टॉपिक है वो दे रखा है। इसमें आपको डिकम्पोजिशन के बारे में जाना है, प्रोडक्टिविटी में प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी ये आपको जानना ही जाना है, पिरामिड्स ऑफ बायोमास आपको करने हैं, 10% लॉ ऑफ एनर्जी वाला करना है, सक्सेशन प्राइमरी और सेकेंडरी, और फॉस्फोरस साइकिल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। सेडिमेंट्री साइकिल के नाम से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट जो आपका चैप्टर है वो आपका 4 मार्क्स का है। इसमें आपके ये हैं और इनसे ही क्वेश्चन आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम बात करते हैं तो कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस में 4 कॉज दे रखे हैं, हैबिटाट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज और इन्वेक्शन, को एक्सटिंक्शन, ये आपके 4-5 कॉज दे रखे हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए तो 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, इंस2 और X2 कंजर्वेशन से या स्कार्ड ग्रुप से, और स्पीसीज और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांस पूरे हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। आगे जो चैप्टर नंबर 16 है वो सिलेबस के अंदर है नहीं, तो ये आपको करना नहीं है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो CR सिंह सर चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लें बेटा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आगे वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है ये आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।